छात्रों नमस्कार। एवीएम डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की कि इनका वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, इनको कहाँ से लिया गया और कितने मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं। तो पहले बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन दिया गया है। इन संविधानों को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है और इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो सन 1979 तक भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। उस समय 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके उसको कानूनी अधिकार का रूप प्रदान किया गया और उसको अनुच्छेद 300 का में वर्णित किया गया। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में हमको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पहला अधिकार समता या समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो 23 से 24 तक है। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। पांचवा मौलिक अधिकार हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और छठा मौलिक अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। बात करते हैं पहले मौलिक अधिकार की, समता के मौलिक अधिकार या समानता के मौलिक अधिकार की, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान होंगे। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि धर्म, लिंग, जाति या जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको अवसर की समानता दी जाएगी। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, यानी कि छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है और कहा गया है कि राज्य, सेना और शिक्षा के अलावा किसी अन्य उपाधियों का वितरण नहीं करेगा। अब आते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, यानी कि हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से 22 तक है। तो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 में 6 पार्ट है। तो अनुच्छेद 19 का पहला पार्ट 19(1) ये कहता है कि सभी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसी का दूसरा भाग 19(2) ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्ण एकत्र होने, बिना अस्त्र के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। 19(3) ये कहता है कि सभा और समूह बनाने की स्वतंत्रता व्यक्तियों को प्राप्त होगी। चौथा, भारत में किसी भी स्थान पर आवागमन की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होगी। इनमें अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के संरक्षण के लिए राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। 19(5) ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को भारत में स्थायी या अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। और 19(6) ये कहता है कि आजीविका या रोजगार करने की व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होगी, बशर्ते राज्य के द्वारा उन पर प्रतिबंध न लगाया गया हो। अब आते हैं अनुच्छेद 20 के ऊपर। अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण से जुड़ा हुआ है और इसमें 3 प्रकार के प्रावधान है। पहले प्रावधान में कहा गया है कि उसी कानून के आधार पर सजा दी जाएगी जो अपराध के समय उस समय बना हुआ था। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने सन 2000 में कोई अपराध किया है और 2004 में उस कानून में संशोधन कर लिया गया, तो लेकिन उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी वो सन 2000 में जो बनाया गया कानून था उसी के आधार पर दी जाएगी। दूसरा, स्वयं के विरुद्ध किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए बाध्य
नहीं किया जा सकता। तीसरा, एक अपराध के लिए एक व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जा सकती है, अर्थात किसी व्यक्ति ने एक बार चोरी की है तो उस चोरी के लिए उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, 2 बार नहीं। अब आते हैं इसी दूसरे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन के अधिकार से संबंधित है। इसी में 21A में 86वां संविधान संशोधन सन 2000 में किया गया और उसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब आते हैं मौलिक अधिकार के ही दूसरे अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 22 में, जिसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। इसमें भी 3 प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि पहले कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उस व्यक्ति को कारण पूछने का अधिकार होगा। नंबर 2, 24 घंटे के भीतर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायपालिका के समक्ष सशरीर उपस्थित कराना आवश्यक होगा। और तीसरा प्रावधान इसमें यह है कि उस व्यक्ति को विधिक राय लेने की आजादी होगी और वह अपनी इच्छा से अपने मर्जी से वकील को कर सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 22 इन दोनों में थोड़ा सा इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, जबकि अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। यानी कि जब आपका अपराध सिद्ध हो जाएगा, तो अनुच्छेद 20 ये कहता है कि जब आप अपराध कर लेंगे, अपराध सिद्ध हो जाता है किसी के ऊपर, तो अनुच्छेद 22 उसके बाद आएगा उसकी गिरफ्तारी के संबंध में। तो इतना ध्यान रखिएगा 20-22 के अंतर को, अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। अब आते हैं हम अपने भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के अंतर्गत तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में ये कहा गया है कि मनुष्य के क्रय, विक्रय और व्यवहार पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बाल श्रम अथवा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि 1976 में बंधुआ मजदूरी को भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो अनुच्छेद 23 से 24 तक हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है। अब आते हैं हम अपने चौथे मौलिक अधिकार में, जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण करना और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होगी। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होगी। और अनुच्छेद 27 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए व्यय की जाने वाली राशि को कर से मुक्ति प्राप्त होगी। अनुच्छेद 28 में आते हैं। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्राप्त होगी। अब हम आते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जो 5वां मौलिक अधिकार है, जो संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए दिया गया है, उन्हीं से संबंधित इसका प्रावधान है। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित करने का अधिकार प्राप्त होगा। और अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा उनके प्रशासन करने का अधिकार उनको प्राप्त होगा। अब आते हैं भारतीय संविधान के 6ठे मौलिक अधिकारों में, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। यह